ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो जिसको हम लेकर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नाउ इन द सेकंड वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम फॉलो करें तो इसमें हमने जो प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है, इस प्रॉपर्टी का एक नाम है जिसका पता होना आपको ज़रूरी है। इसको कहते हैं, जैसे पहले आपने क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जो दो सेट्स के दरमियान, फिर आपने तीन सेट्स के दरमियान एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ये भी 3 सेट ही है ABC, लेकिन फ़र्क है। आप इस वाले क्वेश्चन में ये देखें कि यहाँ पर दोनों जगह पे इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अंदर जो है वो इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है। आगे बात समझ। सो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम्स ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती। एग्जामिनर्स ये करते हैं कि क्वेश्चन दे देते हैं और नीचे लिख देते हैं वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो उस केस में बच्चे के लिए स्टेटमेंट नहीं होती, तो ये याद रखना ज़रूरी है। बड़ा सिंपल है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C बिकम्स, पहले इसको इसके साथ लिंक कर दे, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब मुझे बताएं, इसमें 3 ब्रैकेट्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैंने इस दफ़ा क्वेश्चन के पैटर्न को आसान करने के लिए मैंने क्या कर लिया, पहले इन तीनों जो ज़रा बाद में प्रॉब्लम करेंगी चीज़ें, उनको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया बिफोर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, ये ट्रिक होती है कि बजाय आप उधर इतना ज़्यादा खिचड़ी पकाएं, आप पहले कुछ चीज़ें सॉल्व कर लें जो मुश्किल हो रही है। मैंने B इंटरसेक्शन C निकाला, B लिखा, ये गिवन है BDF। अच्छा जी, उसके बाद मैंने C लिखा, दैट इज़ ACF। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ F इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद मैंने A यूनियन B भी ले लिया जो बाद में इस्तेमाल होना है। इन दोनों का मैंने यूनियन लिया तो आ गया जी ABCDF। आगे चलें जी, फिर मैंने A यूनियन C ले लिया, वो ABC आ रहा है और AFC आ रहा है, दोनों को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ABCF। अच्छा, इनको मैंने नाम दे दिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसका मैं फ़ायदा कैसे लूँगा देखिएगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, लिखा A यूनियन B इंटरसेक्शन C। कंसिडर कर ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड टू प्रूव। A की जगह मैंने A का सेट लिखा विच इज़ ABC। देखें ABC सेट है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। यूनियन मैंने अब B इंटरसेक्शन C रेफरेंस नंबर 1 को यूज़ किया। ये देखें B इंटरसेक्शन C क्या निकला था? F, वो मैंने यहाँ पर F राइट कर दी। ये पहले गलती से मुझसे लिख दिया गया था B इंटरसेक्शन C, वो मैंने काटा है। बेसिकली यहाँ पे मैंने F लिखना था, तो ये मैंने रिकरेक्ट किया। सो F लिख दिया और साथ आके लिखा यूजिंग 1। देखिए एग्जामिनर को आइडिया होगा ये कहाँ से आया, हमने बेसिकली 1 को क्या किया? यूज़ किया। नेक्स्ट, अब आप ज़रा देखें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने का तरीका है। अब है जी ABCF आ जाएंगे क्योंकि ये यूनियन बन गया। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए मैंने रोमन के स्मॉल लेटर्स को अवॉइड कर दिया और कैपिटल लेटर्स पे मैं चला गया और इसको मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड थी, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, अब ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या बन रही है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब वही बात है कि A यूनियन B मैं पहले निकाल चुका हूँ, क्या था? 2। ABCDF मैंने इधर यूज़ किया, ABCDF। देन A यूनियन C क्या था? ABCF नीचे लिखा यूजिंग 2 एंड 3, दोनों को इस्तेमाल कर लिया। अब इनका जब मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं? ABCF, चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये सेकंड है, रोमन का कैपिटल 2 मैंने ले लिया। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बता दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से देखें तो क्या इन दोनों एंट्रीज में कोई फ़र्क है? सारे एलिमेंट सेम है। सो यूजिंग 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ प्रूव होगी। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रूव, क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। सेम यही प्रॉपर्टी आपने दोबारा से प्रूव करनी है। दिस इज नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको प्रूव करना, सेट्स चेंज हो चुके हैं, A 0 है, B 0 1 है और C एम्प्टी है। वही बात मैंने दोबारा की, B इंटरसेक्शन C मैंने पहले ले लिया, एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी ही आएगा हमेशा, ये याद रखिए ऑल द टाइम। A यूनियन B जब मैंने लिया यूनियन के तौर पे 0 1 आ जाएगा, A यूनियन C लिया तो वो 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारी? A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C।
ए क्या है 0 और बी इंटरसेक्शन सी हम पहले निकाल चुके हैं, तो यूजिंग 1 आंसर के साथ साथ क्या आ जाएगा एम्प्टी। देखिए एम्प्टी आ गया। अब जब मैं इसकी इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एम्प्टी यूनियन निकाल रहा हूँ। इन दोनों का आपस में जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी 0, क्योंकि यूनियन में तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं। आगे अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी क्या है, दैट इज ए यूनियन बी 0 1, और ए यूनियन सी क्या ये भी देख लेते हैं, ए यूनियन सी इज 0। मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिया यूजिंग 2 and 3, आंसर 0 आ गया। और रोमन के जो बड़े लेटर्स थे 1 and 2 उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 आया है। सो इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ वेरीफाई कर दिया। अब आ गया जी डिमॉर्गन्स लॉ, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है सेट्स के अंदर जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है वो बाद में बताता हूँ। बहरहाल सेट्स उसने जो गिवन दिए वो दिए कि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स पे, ए जो है वो एम्प्टी है और बी जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो ये सेट्स बनते हैं। यूनिवर्सल सेट है जी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, अनलिमिटेड इन्फिनिट सेट। ए एम्प्टी है, एम्प्टी ऐसे शो हो जाएगा। बी प्राइम नंबर्स है, सारे प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स और दोज नंबर्स जो सिर्फ अपने अलावा 1 के टेबल में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं इधर। ये आ गया जी डिमॉर्गन्स लॉ की पहली स्टेटमेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स रखता है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई कैमरा को। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ 2 स्टेटमेंट रखता है। ये पहली स्टेटमेंट ऐसे याद आज ही कर लें, पढ़ा जाता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो डैश है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये लास्ट ईयर आपने किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर नीचे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए का माइनस हो जाना। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी का माइनस हो जाना। आगे बात समझ। सो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फर्दर डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए मैं 3rd वीडियो आपको भी अपलोड करूँगा, उसमें आप देखिएगा कि डिमॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूव हुए। थैंक यू।